खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा सेन साहब का इकलौता बेटा था। उसे बेटियों के विपरीत सेन साहब ने अत्यधिक छूट दे रखी थी। वह जीवन के नियम और घर के नियमों के मामलों में अपवाद था। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या कहना चाहते हैं? लेखक कहते हैं, जैसी संगति होगी जनसाधारण भी उसी सांचे में ढल जाता है। चूंकि ड्राइवर सेन साहब का नमक खाता है, इसलिए उनके बेटे की बदमाशी की ओर नज़रअंदाज कर देता है। वहीं कोई दूसरा बच्चा यदि गाड़ी छूना चाहता है तो वह उसे धकेल देता है। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण बालहट था। मदन के मन में सवाल उठता है कि जब वह कासू की गाड़ी को छूने नहीं देता तो वह कासू को लट्टू नचाने क्यों देगा। लेकिन कासू रौब दिखाकर लट्टू नचाना चाहता है, जो मदन को उचित नहीं लगा। इसी कारण दोनों के बीच झगड़ा हुआ। लेखक इस प्रसंग से यह बतलाना चाहते हैं कि बच्चों में भी प्रतिशोध की भावना मौजूद होती है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक की इस कथन को कहानी से उदाहरण देकर पुष्टि करें। लेखक ऐसा मानता है कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले अर्थात कासू जीतता है, लेकिन मदन की संगी साथियों ने मदन का ही साथ दिया, जिससे झोपड़ी वाले की जीत हुई। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? सेन साहब ने गिरधर को बिना वजह के नौकरी से निकाल देता है। साथ ही साथ उसे घर खाली करने को भी आदेश देता है, जो गिरधर के लिए अन्याय था। लेकिन गिरधर उसे सजा नहीं दे पाता है। इसके विपरीत गिरधर का बेटा मदन कासू से उसके किए का बदला ले लेता है। इसी कारण गिरधर अपने बेटे मदन को छाती से लगा लेता है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के कहानी विष के दांत शीर्षक से ली गई है। इस कहानी में सेन दंपति की 5 लड़कियां सभ्य, सुशील, सर्वगुण संपन्न और अनुशासित है, अर्थात सभी लड़कियां माता पिता के इशारे पर चलने वाली है। इस बात से सेन परिवार को गर्व है। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार इस सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गदखंड के विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। लेखक कहते हैं कि सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, क्योंकि खोखा को तोड़ फोड़ पसंद था। इसी वजह से सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गदखंड के विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। लेखक इस प्रसंग के द्वारा कहना चाहते हैं कि जब मदन सेन साहब की गाड़ी छूता है तो ड्राइवर से मदन का विवाद हो जाता है। विवाद बढ़ता देख सेन साहब मदन को बाहर निकलने को बोलते हैं, लेकिन मदन अड़ जाता है, जिससे सेन साहब गुस्से होकर उसकी मां को उक्त कथन कहते हैं। यहाँ सेन साहब अपने बेटे की बुराई देखकर दूसरों में खामियां ढूंढते हैं। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।